नमस्कार साथियों, आप सभी का एसवी मान के साथ जो यूट्यूब चैनल है उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज ही के दिन जो सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है उसको हल करेंगे। तो देखिए, इसमें सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो किस प्रकार के प्रश्न है, इसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत सरल पेपर आया है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जीन जैक्स रूसो। कौन है? रूसो। ये ठीक है, एक मिनट थोड़ा, ये कौन है? जीन जैक्स रूसो, ये ठीक है। और ये पुस्तक है 1762 के अंदर प्रकाशित हुई थी, याद रखना आप, 1762 में प्रकाशित। और इस रूसो का पूरा नाम क्या है? जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो। ये आपके एक क्वेश्चन राइट हुआ। और नेक्स्ट, नेपोलियन जो बोनापार्ट है, ये फ्रांस का सम्राट कब बना? तो यह बना था 1804 में। कब बना? 1804 में बना था, याद रखना। और दिनांक थी 18 मई। 18 मई। मैं जो जिसके राइट लगा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके राइट हो तो आप ऐसा मान लेना कि आपका एक जो अंक है वो श्योर है। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे देखें। अब तीसरा क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति के होने की जो बात आई है तो आप ऐसा समझ लेना, ये हुई थी 1917। कब हुई? 1917। 1917 यदि ऑप्शन आपने राइट किया है तो आपके क्लियर राइट है। और फिर नेक्स्ट, जो हिटलर निम्न में से किस पार्टी का था? ये नाजी दल का था, नाजी पार्टी। ये नाजी पार्टी, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा करती है, ये कर्क रेखा, ठीक है। देखो, मैं आपको बताता हूं, बात का मैप आप मोटा मोटी ऐसे बनाओ ना। अब ऐसे, तो इसमें यहां से जो रेखा गुजर रही है ना, ये रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो भारत को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है? कर्क रेखा। और ये जो गुजरती है ना, वो राज्य देखो, मिजोरम। मिजोरम और गुजरात। गुजरात, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हो गया क्या? त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। और भारत को ये कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, याद रखना ये चीज, ठीक है। और कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात है, ये याद रखना। अब यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब आप कहेंगे 7वां यदि भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 6 देश और कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो देखो, इसमें है रुक चीन, अबा भारत, अबा भारत, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका क्या हुआ? रूस। ये क्या है? कनाडा। ये चीन, ये अमेरिका, ये ब्राजील, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और फिर कौन सा आया? भारत। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भारत हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट, अब छठा क्वेश्चन लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो कहलाता है। देखो, समुद्र से यदि 3 ओर से घिरा हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। मैं आपको बहुत बता देता हूं, भारत का दक्षिण भाग ऐसा है। अब ये यहाँ पर क्या चीज है? ये जल है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर क्या चीज है? जल है, यहाँ पर भी जल है। अब ये 3 ओर से घिरा है, तो ये भारत का जो दक्षिण भाग है प्रायद्वीप कराएगा। हाँ, तो समझ गए होंगे आप, ऐसा भाग जो थल भाग है, जो जल भाग से 3 ओर से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। याद रखना, यदि 4 ओर से घिरा होगा तो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। तो इसमें आपने प्रायद्वीप जो ऑप्शन राइट किया है, तो आपके सही है क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उसमें वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 10 तारीख के बाद 11 तारीख को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष मान लिया गया। क्या माना? स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर संविधान सभा के जो राजेंद्र प्रसाद है ये स्थायी अध्यक्ष बने हैं, याद रखना है चीज। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन कितने थे? 7 सदस्य थे, ये याद रखना। भारत में आम चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद होते हैं। कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद होते हैं। 10 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ये, वस्तुनिष्ठ वाले 10 हमने किया है। आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं राइट, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट खाली जगह देखते हैं। ये बोला 18वीं शताब्दी में खाली जगह समाज 3 स्टेशन बता रहा। देखो यहाँ पर फ्रांसीसी समाज की बात की है, फ्रांसीसी समाज की, याद रखना किस समाज की बात की है? फ्रांसीसी समाज की बात की है। फिर जावा में खाली जगह और के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे, कलांग, ये ऑप्शन आपने राइट किया तो आपका सही है। और भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसमें देखें किलोमीटर की बात आए तो लगभग 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना, 2933 किलोमीटर की बात है। अब नेक्स्ट, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, मौसम शब्द, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। और फिर देखें शीतकालीन वर्षा के को स्थानीय तौर पर कहा जाता है, शीतकालीन वर्षा को माउट कहते हैं, ये माउट ऑप्शन राइट है, ठीक है। और खाली जगह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति नेल्सन मंडेला, कौन है? नेल्सन मंडेला, ये याद रखना। और भारत में खाली जगह सरकार का वास्तविक जो मुखिया होता है ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का मुखिया, वास्तविक मुखिया की बात आए तो कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात है ये लगभग 22% था। कितने प्रतिशत था? 22%, ये याद रखना आप। तो हमने जो खाली जगह वाले 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 किए हैं, इनमें से आपके कौन कौन से राइट हो रहे हैं ये जरूर आप बताना। और नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? रूस की क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ये ऑप्शन, ठीक है। आपने यदि जार निकोलस द्वितीय किया है तो आपके राइट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कौन सी संधि करनी पड़ी? जर्मनी को मजबूरन वर्साई की संधि करनी पड़ी। वर्साई की संधि कहते हैं तो जर्मनी को इतना पंगु बना दिया था, ऐसा समझ लो। जर्मनी पर कई ऐसी आर्थिक नीतियां थोपी गई। जर्मनी के जो रूस क्षेत्र वाले, जो मान लो ये जो उत्पाद के रूप में खनन विभाग वाले, मान लीजिए कोयला है और है जो भी है, जो वहां से निकलते हैं वो सारी चीज है वो इनको दबा दिया गया, इनसे ले ली गई। और नेक्स्ट इसके बाद में जर्मनी का विभाजन भी कर दिया गया, और उसकी सेना भंग कर दी गई। बहुत जर्मनी को बहुत हानि उठानी पड़ी इसमें। और नेक्स्ट इसके बाद में घुमंतु खेती और झूम खेती से आप क्या समझते हैं? ये स्थानांतरित कृषि है। कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ये याद रखना, ठीक है। स्थानांतरित कृषि है। और मैंने इसमें आपको बताया जार निकोलस द्वितीय, आपने याद रखना, ये आप कहेंगे लिखे जार निकोलस द्वितीय। वैसे मैंने इसके जार निकोलस द्वितीय के बारे में एक जो कक्षा में बताया भी था। और नेक्स्ट, उत्तरी मैदान किन प्रमुख नदियों प्रणालियों से बना? इसमें नदियां कौन कौन सी उत्तरी मैदान बनी हुई? जो नदियों है, नदियों की बात करें आप तो इसमें सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना। और नेक्स्ट, गंगा में सिंधु नदी, गंगा नदी का गौमुख हिमालय, ठीक है। और सिंधु नदी का मानसरोवर झील है, या सिंध क्षेत्र के अंदर है, तो याद रखना। सॉरी, ये जो हिमालय से निकलती है दोनों नदियां, और ये गंगा नदी है गौमुख हिमालय से निकलती है, गंगोत्री, ठीक है ना। और सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है, दोनों ये याद रखना। चुनाव के समय उम्मीदवार पार्टी पर लगाए जाने वाले किन्हीं 2 पाबंदी हुई। देखो यदि पाबंदी की बात करें ना तो वे लोग कोई किसी भी सरकारी या किसी भी जो मशीनरी है उसका उपयोग नहीं कर सकता चुनाव प्रचार के लिए। और साथ ही ये आप याद रखना, चुनाव प्रचार करने के लिए वो कोई धार्मिक स्थल को भी यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये चीज है, ये पाबंदी लगा दी जाती है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। आप ध्यान से सुन लेना कौन कौन से क्वेश्चन में मैं क्या क्या बता रहा हूँ, और फिर आप देख लेना। मौलिक अधिकार देखो, 2 मौलिक अधिकार लिखने थे। अब कितना सरल है देखो, है तो इसमें देखो आप, यदि आपने समानता का अधिकार किया, समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार किया, स्वतंत्रता का अधिकार, या मान लीजिए समानता है, स्वतंत्रता है, और इसके बाद में मान लीजिए शिक्षा का अधिकार किया, शिक्षा का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार किया, मान लो शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो हो गया, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया। जो भी आपने किया, 2 किया, आपका राइट है, ठीक है। पालमपुर गांव के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि, खेती करना था भाई,
ठीक है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? अब देखो, यदि आप मान लीजिए कोई उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप कच्चा माल लेंगे या उसमें पूंजी निवेश करेंगे, तो ये सारी चीज क्या है? क्या कार्यशील पूंजी है, ठीक है ना, याद रखना है। तो यदि कोई उत्पादन में जो लागत वाली कोई भी मान लो कच्चा माल है और है, सब क्या चीज है? कार्यशील पूंजी होती है। भारत में निर्धनता के कोई दो कारण, जनसंख्या वृद्धि है एक तो, और एक बेरोजगारी है। ये इसके मूल कारण है, देख लेना। निर्धनता के मूल कारण कौन कौन से हैं? जो बेरोजगारी और प्लस जनसंख्या वृद्धि, सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है ना। तो ये 29 क्वेश्चन हुए आपने, अच्छा 29, 2 अंक वाले 29 ही थे, हाँ। तो 29 क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार आंसर है आपने जरूर जाना। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं। अब ये मासाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छीन लिए? देखो, ये औपनिवेशिक काल के अंदर भूमि अधिग्रहण वाला कोई कानून लेके आए थे और इस कारण उनसे छीन लिए गए, और उन लोगों को बाद में जंगलों के अंदर जाने से एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी थी। सदाबहार और पर्णपाती वनों के बारे में आपको पूछे, तीन अंतर। तो देखो, सदाबहार वन की मैं विशेषता बताऊं। सदाबहार वन एक तो संघन होते हैं, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं और ये वर्ष भर हरे रहते हैं। पर्णपाती वन की बात करें, ये वर्ष में क्या करें, एक बार अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ये संघन नहीं होते, यानी घने नहीं होते, ठीक है ना। ये आपने लिया। वनों के आर्थिक महत्व, वनों का आर्थिक महत्व तो आप देखो, वनों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद मिलता है इनसे, दो आपने ये तो जो जोड़ जोड़ा कर लिख दिया। और ये वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार, वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण के लिए हम अलग अलग अभियान चला रहे हैं, प्लस हम अलग अलग अभ्यारण्य वगैरह ऐसे राष्ट्रीय और जो वनस्पति और वन्य जीवों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के मान लो जो संरक्षण के कार्यक्रम चला रहे हैं, ये हो गया। और इनके लिए हमने कानून भी बनाया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये आपने किताब के अनुसार लिखा। न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों? आप देखो, न्यायपालिका एक स्वतंत्र जो इकाई है और इसके अंदर देखो, इस निकाय के अंदर मान लीजिए अब यदि संसद भी कोई कानून बनाए तो इसमें क्या चीज, जो न्यायपालिका जो अपने संविधान के अंदर जो न्यायिक पुनर्विलोकन नीति है उसके तहत तो कानून की भी जांच कर लेती है, और यदि वो कानून गलत है जनता के लिए या मान लो अपने संविधान के एक मूलभूत ढांचे में मान लीजिए वो कुछ हस्तक्षेप करने वाली नीति आ जाए तो उसको क्या करते हैं, वो कानून को भी हटा देती है ऐसी न्यायपालिका, ठीक है ना। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, बहुत अच्छी बात है, न्यायपालिका होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या चीज है? आप धर्म के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी आप धर्म मान सकते हैं, उसके प्रति आचरण कर सकते हैं, ये ऐसी बात है, ठीक है। और फिर खाद्य सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 3 योजनाओं का आप देखो, एमपीडीएस हो गई हो, अंत्योदय योजना हो गई है, एक वो बाल विकास शिशु वाली हो गई है। तो ये खाद्य सुरक्षा वाले आप किताब में जो आया आपने लिखा है, अंत्योदय योजना ये क्या करती है? अब अंत्योदय योजना ये लोगों को अन्न उपलब्ध करवाती है, और फिर खाद्य सुरक्षा की समस्या का निवारण ये आपने किस प्रकार किया, देख लेना आप। और नेक्स्ट ये बड़े वाले क्वेश्चन है, ये तो आपने कर दिया होंगे, देखें कौन सा यूरोपीय उपनिवेश द्वारा वनों के नियम है? वनों वाले बहुत प्रश्न है, जनसंख्या से संबंधित 2-3 प्रश्न है। और कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या स्थायी कार्यपालिका है, इसके अंदर आपने और राष्ट्रपति से प्रदत्त अधिकार है। राष्ट्रपति के भारतीय संविधान में देखो, राष्ट्रपति के बहुत सारे अधिकार है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी दी गई है, ठीक है, 352 और 56 और 60 के अंदर है वित्तीय आपातकालीन शक्तियां वगैरह, राष्ट्रपति कानून लगाना है, सारा दिया हुआ है। तो देखो इसके बाद में आगे देखें, ये जो अथवा में दिया हुआ था उसे जो 44वां प्रश्न के अंदर ये 3 जो इसमें प्रश्न करने थे आपको। अब ये मानचित्र देख लेते हैं। जयपुर आपको पता है राजस्थान में है, मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर पड़ा है, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ा है, गांधीनगर गुजरात में पड़ा है, और लक्षद्वीप ये भारत है, और इस भारत में यहाँ पर पड़ा है आपने, ठीक है ना, लक्षद्वीप। अरब सागर, यह क्षेत्र अरब सागर का है। बंगाल खाड़ी, यह बंगाल खाड़ी है, ठीक है, हो गया। तो ये मुंबई है, मुंबई आपने यहाँ पर पढ़ा है, ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये गुजरात गांधीनगर यहाँ पर पढ़ दिया है। राजस्थान आपको पता है, राजस्थान क्षेत्र, आप राजस्थान के निवासी। महाराष्ट्र, ये क्षेत्र महाराष्ट्र का है, ठीक है ना, ये क्षेत्र, ठीक है। और नेक्स्ट महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश। अब ये जो राजस्थान मान लीजिए यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान के जस्ट इधर साइड में यहाँ पर यूपी है, ठीक है ना। और गुजरात हो गया, ये गुजरात वाला। और दिल्ली आपको पता है, जो ऊपर क्षेत्र में देखिए आप, मैप आप कैसा ही बना के कोशिश किया करो। मान लीजिए अब ये देखिए, इस क्षेत्र में यहाँ पर, ठीक है ना, ये राजस्थान से ऊपर, और यहाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में, याद रखना ये चीज, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो ही की सीमित होता है, ठीक है। हरियाणा उसके दिल्ली के पास में आपने हरियाणा किया है, और उत्तर प्रदेश से ऊपर किया। और नेक्स्ट पंजाब आपने राजस्थान से ऊपर किया है, इस क्षेत्र में जहां पाकिस्तान की भी सीमा लगती है इसके। और केरल, ये नीचे वाला भाग, यहाँ पर केरल पर दिया आपने, हाँ ये, ठीक है। तो मानचित्र भी बहुत सरल है मानचित्र। तो आपने इस प्रकार जो ये किया है, जो 9th क्लास का जिन्होंने जो एग्जाम दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ये 100 अंकों का है, और 100 में से लगभग 75 प्लस तो जरूर आप लेके आएंगे। इतना सरल था इस कारण आपने, और फिर आपने मेहनत भी की थी, और आगे भी जो आपके पेपर हो बहुत अच्छे हो, और आप इसी प्रकार जो इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे। आपका स्नेह और विश्वास हमारे प्रति यूं भी बना रहे, और धन्यवाद।